Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जैसा कि आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि गुवाहाटी जाने से पहले ही राज ने इनको लगभग 40-50 हज़ार रुपये दिए थे इस ट्रिप के लिए कि वहाँ जाएंगे तो खर्च होगा रहने खाने वगैरह में। इसके लिए उन्होंने लगभग 40-50 हज़ार रुपये दिए थे, ये आरोपियों ने कबूल किया। जैसा कि आरोपी विशाल ने बताया था कि घटना दिनांक उसने क्या पहना था और वो अभी कहाँ पर है, तो उस बयान के पूछताछ में आए बयान के आधार पर पुलिस के घर पहुंची थी और घर पे घटना दिनांक को जो कपड़े पहने थे आरोपी ने उनको जब्त किया है और अब इन कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि ये चीज़ की पुष्टि हो सके कि क्या मृतक राजा के ब्लड के है वो क्या उनके कपड़ों पर उपस्थित है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। सोनम रघुवंशी को लेकर लगातार कोई न कोई अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि सोनम समेत 5 आरोपी जो है वो इस वक्त मेघालय के शिलांग पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका कोर्ट में पेशी होना है। इसके साथ ही सभी का मेडिकल कराया गया है और आगे अब जांच चल रही है। इस केस में आपको बता दें कि एमपी की जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो विशाल के घर गई थी। विशाल के घर से कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई है जिसके बाद ये केस का इन्वेस्टिगेशन जो था वो पूरी तरह से घूम गया। आपको बता दें कि जिस वक्त इन्होंने राजा रघुवंशी का कत्ल किया था, विशाल ने जो कपड़े पहने थे, जो चीजें थी, उसके घर से एमपी की क्राइम ब्रांच की टीम और मेघालय से जो पुलिस की टीम गई थी, ये दोनों टीमें पहुंची थी विशाल के घर, जहां पर उन्होंने ये बरामद किया है कपड़े। यानी ये एविडेंस है और ये साबित करना, क्योंकि एमपी पुलिस की माने तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि सभी आरोपियों ने जुर्म कबूल कर लिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि हाँ, राजा रघुवंशी का कत्ल करने में वो सभी लोग शामिल थे। उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था दाव, जिससे मर्डर वेपन। बता दें कि वो वहाँ गुवाहाटी पहुंचे थे। इसके बाद वो जिस रास्ते से पहुंचे थे शिलांग, वहाँ के होटल में तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर वो सोनम रघुवंशी के होटल से थे और वहीं पर उन्होंने ऑर्डर करके कुल्हाड़ी यानी दाव मंगाया था, जिससे उन्होंने राजा रघुवंशी का कत्ल किया था। ये हत्याकांड में इन्होंने जो कपड़े पहने थे वो अब एमपी पुलिस के हाथ लगे हैं, जिससे पुलिस ने मेघालय पुलिस को सौंप दिया है। अब जानते हैं कि एमपी पुलिस ने इस पूरे कांड को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी एक बार सुन लीजिए। हाँ, जैसा कि जो 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे, उनसे पूछताछ में उन्होंने इस चीज़ों को एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने राजा का मर्डर किया है और किस प्रकार से वो यहाँ से गुवाहाटी होते हुए शिलांग पहुँचे और शिलांग से वापस इंदौर पहुँचे, उसको उन्होंने अपनी पूछताछ में कबूल किया है। सर, जो इन्वेस्टिगेशन आई है, इसका मास्टरमाइंड अभी किसको बताया जा रहा था? कौन इस सब का पूरा मॉनिटरिंग कर रहा था कि सब, क्योंकि इतना लंबा ये प्लानिंग था, क्या बहुत पहले से इसकी प्लानिंग थी? क्योंकि बताया जा रहा है कि महीनों से उसकी हत्या की प्लानिंग चल रही थी। जैसा कि आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि शादी से पहले ही इन लोगों का प्लानिंग थी राज की कि किस प्रकार से जब मौका मिलेगा तो हम इस घटना को अंजाम देंगे। इसलिए इसके लिए उसने अपने जो 3 दोस्त थे उनको भी उसने तैयार किया था। अच्छा सर, क्योंकि ये 3 आपस में दोस्त थे, आरोपी जो है वो बहुत ज़्यादा, हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़े घर के नहीं है, बिल्कुल छोटे घर से आते हैं। उनके परिवार वाले भी चिंतित ही हैं एक तरीके से। क्या इसमें जो पूरा पैसा देने का काम था, क्या वो राज कुशवाहा खुद कर रहा था? जैसा कि आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि गुवाहाटी जाने से पहले ही राज ने इनको लगभग 40-50 हज़ार रुपये दिए थे इस ट्रिप के लिए कि वहाँ जाएंगे तो खर्च होगा रहने खाने वगैरह में। इसके लिए उन्होंने लगभग 40-50 हज़ार रुपये दिए थे, ये आरोपियों ने कबूल किया है। सर, ये वापस कैसे आए? क्या सोनम भी इनके साथ वापस आई थी? क्योंकि बताया जा रहा है मेघालय पुलिस की तरफ से कि सोनम ट्रेन से वापस लौटी है। ये आरोपी वापस लौटे कब थे और क्या ये उनकी मुलाकात हुई थी उस दौरान? जैसे कि आरोपियों ने बताया कि घटना के बाद वो वापस ट्रेन के माध्यम से अलग अलग ट्रेन से इंदौर पहुंचे थे। सोनम को लेकर उन्होंने ऐसे कोई चीज़ें हमें पूछताछ में नहीं बताई कि सोनम इनके साथ आई थी। ये तीनों आरोपी अकेले ही इंदौर आए थे। एक बात और, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जब मर्डर हो रहा था राजा रघुवंशी का, तो सोनम उस दौरान वहाँ पर हथियारों के साथ मौजूद थी, सीसीटीवीज में भी देखा है। तो क्या आरोपियों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है? हाँ, आरोपियों ने इस चीज़ को ज़रूर कबूल किया कि घटना के दौरान जब ये मर्डर हुआ तो सोनम भी वहीं घटनास्थल पर मौजूद थी। एक आखिरी सवाल सर, क्योंकि मेघालय पुलिस का ऐसा दावा है कि सोनम इंदौर आई थी और इसके बाद वो यहाँ पर रेंटेड रूम में रही, उसके बाद वो वहाँ से वाराणसी होते हुए गाजीपुर अलग अलग जगहों पर पहुंची। तो क्या इसकी कोई जानकारी इंदौर पुलिस को है?
देखिए कि जो सोनम है वो शिलांग पुलिस की हिरासत में, शिलांग पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। हो सकता है कि सोनम ने शिलांग पुलिस को इस बारे में बताया हो कि घटना के बाद वो कहाँ कहाँ रही, कहाँ कहाँ रुकी, किस किस से मिली। अगर इस बारे में शिलांग पुलिस से कोई भी अगर इंदौर से संबंधित कोई तथ्य या कोई जानकारी साझा करते हैं उसको हम वेरीफाई करेंगे कि वो सोनम इंदौर आई तो कहाँ रुकी, किस किस से मिली। अगर इसके संबंध में तकनीकी साक्ष्य या अगर फुटेज वगैरह चेक करना पड़ेंगे तो उनको भी चेक किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि आज आपकी टीम विशाल के घर पर पहुंची थी, वहां से कुछ सामान बरामद हुआ है और ये बताया जा रहा है कि उस पर शायद जो खून के स्पॉट्स भी थे, क्या असर मिला है वहाँ पर? जैसा कि आरोपी विशाल ने बताया था कि घटना दिनांक उसने क्या पहना था और वो अभी कहाँ पर है, तो उस बयान के पूछताछ में आए बयान के आधार पर पुलिस के घर पहुंची थी और घर पे घटना दिनांक को जो कपड़े पहने थे आरोपी ने उनको जब्त किया है और अब इन कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि यह चीज़ की पुष्टि हो सके कि क्या मृतक राजा के ब्लड के है वो क्या उनके कपड़ों पर उपस्थित है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या सिम्स बरामद हुई हैं सर? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आज कोई बरामद नहीं है। जो इन्होंने बताया कि कुछ जो इनके मोबाइल वगैरह थे घटना के समय वाले, इन लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिए थे। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस को लेकर लगातार तफ्तीश चल रही है। इसके साथ ही सभी आरोपियों का कोर्ट में पेशी होना है और अब ताज़ा जो जानकारी सामने आ रही है, जो इन्वेस्टिगेशन अभी तक की सामने आई है, उसमें ये है कि मर्डर वेपन पुलिस ने बरामद कर लिया है। क्राइम सीन अब हो सकता है आने वाले टाइम में पूरा रिक्रिएट कराया जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट रिमांड के दौरान सोनम रघुवंशी का पूरा टाइमलाइन पूछा गया था कि किस तरह से वो मेघालय के शिलोंग से रवाना होकर वो पहुंची थी यूपी के गाजीपुर में। क्योंकि पहले ये सामने आया था कि यूपी के गाजीपुर में वो जंगल के रास्ते से वहां पहुंची थी, जहां पर अपने भाई को फोन करके बताती है कि वो वहां पर है। इसके बाद पूरे मामले का खुलासा होता है। खबर ये भी सामने आई कि जो सोनम रघुवंशी है वो वहां पर कातिलों के साथ कत्ल करने के बाद कुछ दूरी आई थी, जिसके बाद उसने स्कूटी फेंका था, उसका रेनकोट वहां पीछे छूट गया था। इसके साथ ही जो आरोपी हैं उनमें से एक का कपड़ा वहां छूटा था, जो मेन इस केस को सुलझाने में काफ़ी कड़ियाँ जोड़ने में पुलिस की काफ़ी मददगार साबित हुआ पुलिस के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि सभी आरोपियों का आज कोर्ट में पेशी होना है। इस खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है। लगातार क्राइम तक आपको अपडेट देता रहेगा। देखते रहिए क्राइम तक।